नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। रामचरितमानस विवाद पर स्वामी मौर्य जहां थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिसे स्वामी मौर्य ने अब ढाल बना लिया है। मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है। भगवान के लिए सब एक बराबर हैं। वहीं मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज व्यक्त कर दिया है। अयोध्या के संतों का यह कहना है कि गीता में साफ लिखा है कि श्रेणी भगवान ने बनाई, पंडितों ने कोई श्रेणी नहीं बनाई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी भागवत के बयान पर ऐतराज जताया और कहा कि पंडितों और ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन सा बन गया है। भागवत भी अब इसमें कूद पड़े हैं। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भागवत के बयान का समर्थन किया। उनका यह कहना है कि भागवत ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वर्ण व्यवस्था लोगों की बनाई हुई व्यवस्था है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इस्लाम भी यही कहता है कि सब बराबर है। हिंदू धर्म से वर्ण का कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज भी अपने विवादित बयानों पर अडिग रहे और कहा कि रामचरितमानस से विवादित अंशों को हटाया जाना चाहिए और बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। तो सवाल वही है कि मानस की लड़ाई पंडित पर आई, हिंदू धर्म का पाठ खत्म होगा विवाद। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट। जाति व्यवस्था पर भागवत प्रहार। एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही, इतका खाली उतरलेला हा समाज हा तर मरायच्याच लायकीचा आहे। याची परंपरा मोडीत काढायच्या लायकीची असं आहे का, असं आहे की नाही हे पंडित लोग सांगू शकत नाही। परम पूज्य सरसंघ चालक जी का कोई भी बयान हो वो हम सबके लिए मार्गदर्शन होता है। भागवत के बयान का संतों ने किया विरोध। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने किया है और यह गुण और कर्म के अनुसार हुआ है। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हिंदुओं को तोड़ने के लिए बीच बीच में इस तरह के षड्यंत्र करती रहती हैं। भागवत का बयान मचा सियासी घमासान। मोहन जी भी कूद पड़े इस प्रतियोगिता में, लेकिन वो तो सबसे आगे निकल गए। मोहन जी कहते हैं कि जातियों को भगवान ने नहीं बनाया, पंडितों ने बनाया। अरे भाई, पंडितों ने तो आपको भी मोहन भागवत बनाया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था हम सब ने तैयार की है। इस समाज ने ही अपनी वर्ण व्यवस्था तैयार की और समाज ही उसको तोड़ेगा। इस्लाम तो ये कहता है कि अल्लाह ताला ने तो सबको एक जैसा बनाया। ये तो बाद में जो लोगों ने उनको धर्म, जाति और कास्ट में बांटा है। रामचरितमानस जलाने वालों पर एनएसए वाला एक्शन। रामचरितमानस विवाद, बयान पर कायम स्वामी मौर्य। महिलाओं को नीच में भी नीच बताया गया, तो ऐसे सभी तथ्यों को तत्काल उन पुस्तकों से बाहर किया जाना चाहिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। गौरव चाचर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीजेपी समर्थक हैं। उदित राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। विनोद बंसल जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है मोहन भागवत के बयान पर, वो जानना जरूरी है। क्या स्टैंड है आपका और विश्व हिंदू परिषद का? स्टैंड क्या है, हमारे परिवार के मुखिया हैं और उन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा। और महान संत और रविदास जी की जयंती के अवसर पर कहा। उन्होंने ये भी कहा कि साथ साथ की भी जब एक मुस्लिम शासक ने उन्होंने अपने दरबारों में बुलाया था, तो उसने ये पूछा था कि भाई आखिरकार मुसलमान बढ़ाए, तो तब उन्होंने इस बात को कहा कि भाई देखिए, जो प्रभु ने बनाया वो सब बराबर है। और इसमें ये कहना कि ये बड़ा और ये बड़ा, तो उसने ये जबरदस्ती कहा था नहीं इस्लाम बड़ा है तो आपको कहना पड़ेगा नहीं तो धर्मांतरण करिए। तो नहीं, मैं धर्मांतरण तो नहीं करूँ, मतांतरण नहीं करूँ। आप देखिए, बात यह है कि जो ईश्वर की बनाई हुई जो प्रकृति है, या जो ईश्वर को बनाई हुई जो मानव है,
मानव में जो हमारा जो वैदिक संस्कृति है या वैदिक संस्कार है या वेदों के अंदर जो वर्णन है, वर्ण व्यवस्था का तो है, लेकिन वास्तव में जाति व्यवस्था का कोई नहीं है। और वो वर्ण व्यवस्था कर्माधारित है, न कि जाति आधारित या अपने जन्म आधारित। नहीं, दो बातें हो गई ना विनोद बंसल जी, दो बातें हो गई। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि वर्ण व्यवस्था भी सनातन का हिस्सा नहीं है, ये पंडितों ने बनाई है व्यवस्था। तो आप या तो उनके बयान के साथ खड़े रहिए और या तो उनके बयान का खंडन करिए। नहीं, खंडन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है और खड़े रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं कहता हूं कि वो जो बयान है वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि पूजनीय मोहन भागवत जी के बयान में अगर कहीं किसी को शंका है तो उनको वो क्लैरिफिकेशन जो बाद में आया उसको भी देखना चाहिए, समझना चाहिए, और अन्यथा तो उसमें कोई दुविधा की कोई स्थिति है ही नहीं। ठीक है, आलोक वत्स जी, आलोक वत्स जी, जातिवाद को बढ़ावा राजनीति ने, सियासत ने दिया या सनातन ने दिया? देखिए, ये जातिवादी जो वर्णमाला है ये तो सदियों पुरानी है और आज मोहन भागवत जी के बयान से स्पष्ट हो गया है कि ये पंडितों ने इस वर्ग भेद को पैदा किया। लेकिन जिस बात को लेके तूल दी जा रही है कि ढोर नार शुद्ध अरुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसको निष्कासित किया जाए, तो सबसे पहली बात जो रामचरितमानस का ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, आप एक मिनट चुप रहिए, उसमें शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं है, क्षुद्र शब्द का प्रयोग है। तो पहले तो ये अपना करेक्शन कर ले। और ये भगवान राम जिस समय पूजा पर बैठे थे और उसके बाद जब उन्होंने किसी को बुलाने की कोशिश की और नहीं सुना, और जब उन्होंने अपना तांडव रूप दिखाया तो ये सब प्रकट हो गए। और ताड़ना का शब्द जो है, नहीं, अभी हम उस पर डिबेट कर ही नहीं रहे, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे आलोक जी। डिबेट इस बात पर है कि मोहन भागवत का कहना है कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पंडितों की बनाई हुई है। आप भी ये कह रहे हैं कि पंडितों ने व्यवस्था बनाई, तो फिर गीता का रेफरेंस देते हुए जो अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं, जो धर्माचार्य कह रहे हैं कि गीता में इस बात का उल्लेख है कि कर्म और गुण के आधार पर ही लोगों का वर्ण निर्धारित होता है, डिसाइड होता है, तो फिर इसमें पंडित कहां से आ गए? देखिए, जो कर्म तो प्रधान शुरू से कहा गया है और कर्म पर ही आधारित है सारी चीजें। और यह भी कहा गया है कि जो आदमी कर्म सही नहीं करता हो वो ब्राह्मण होकर भी शूद्र हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पंडित हो गया तो सारा चरित्र उसी के अंदर घुस गया, ये मान्यता गलत है। ये बेसिकली आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी, आपका समाज में किस तरीके का आपका आउटलुक है, इस पर, जिसको बाद में लोगों ने दूसरे ढंग से गढ़ के बना दिया। ठीक है, मैं आपकी बातों को पिरोकर गौरव चाचा के पास जा रहा हूं। गौरव चाचा, आचार विचार व्यवहार सदाचार से, आचार विचार व्यवहार सदाचार से अगर कोई धर्म को मानता है, धर्म को आगे बढ़ाता है, धर्म को धारण करता है, तो वो ब्राह्मण है। अखिलेश यादव ब्राह्मण हो सकते हैं, अमित गर्ग शुक्ला शूद्र हो सकते हैं, अगर वो धर्म को धारण नहीं करते, धर्म को नहीं मानते। तो पंडितों ने कब कहा कि अगर कोई यादव है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, और अगर कोई शुक्ला है वो धर्म को नहीं मानता है तो वो शूद्र नहीं हो सकता? देखिए, हम कौन होते हैं ये जवाब देने वाले? समाजवादी पार्टी पंडितों का सम्मान करती है, ब्राह्मणों का सम्मान करती है। आज जो इन्होंने बयान दिया है तो इन्होंने इस पे बयान नहीं दिया कि शूद्र कौन होते हैं। सीधे बात इस पे आनी चाहिए ना। अगर ये सहमत हैं उन पंक्तियों से तो ये केंद्र सरकार पे जाके उस पंक्तियों को संशोधित और हटाने का कार्य करवाने के लिए बोलते, उसके लिए बात करते। वो बात आज क्यों नहीं हो रही? मुद्दा यहाँ पे है जो भारतीय जनता पार्टी दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों, महिलाओं का उत्पीड़न और उनकी बेइज्जती, उनका अपमान कर रही है। समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी उनको मान सम्मान देने के लिए इस लड़ाई में सबसे आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में। ठीक है, उदित राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मैं आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। मोहन भागवत के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया, उदित राज जी। देखिए, ऐसा है कि मोहन भागवत जी ने बहुत सीधा और स्पष्ट रूप से बोला है पंडित। तो पंडित का मतलब क्या है? हम लोग तो यही सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि पंडित का मतलब होता है ब्राह्मण। और जो जिस तरह से सृष्टि का सृजन हुआ, चतुर्वर्ण हुआ है,
कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, तो ये यानी सिर से, उससे अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो बौद्धिक काम धर्मशास्त्रों में, शिक्षा का काम धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों को ही दिया गया है। तो हर दृष्टि से ब्राह्मण ही हैं, पंडित कहो ब्राह्मण करो। और ऐसा मोहन भागवत जी ने इसलिए किया कि ये विवाद किसी तरह से थमे। जो चंद्रशेखर यादव जी ने और स्वामीचंद मौर्य जी ने कहा, उसका जो विरोध शुरू हुआ प्रयागराज में साधु संतों के द्वारा, अन्य जगहों पर भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा, उन्हें लग रहा था कि दलित पिछड़े बिछड़ों का ध्रुवीकरण हो रहा है। ऐसा ना हो कि 1993 में जबकि कारसों के ऊपर गोली चलाई थी मुलायम सिंह जी की सरकार के, उसके बावजूद वो चुनाव जीते थे। नारा क्या था? मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। तो राजनीति इसका पूरा गणित समझा भागवत जी ने कि बेहतर होगा कि पोलराइजेशन। अगर मोहन भागवत ये चाहते हैं कि सब एकजुट रहें, अगर मोहन भागवत ये चाहते हैं कि सब एकजुट रहें, तो फिर गलत कौन है? और फिर कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि सब एकजुट ना रहें, लोग जातियों में बटे रहें? तो फिर ये बताइए कि लोगों जातियों में बांटने का काम वो लोग कर रहे हैं या पंडित कर रहे हैं जो चाहते हैं कि लोग बटे रहें? नहीं, उन्होंने तो सीधा कहा, हम भी कहते हैं, उन्होंने सीधा कहा पंडित कर रहे हैं। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, दुनिया के तमाम देशों में इस तरह से भेदभाव अन्याय हुआ है। अब गोरों ने अश्वेत के साथ किया, अमेरिका ने माना है, पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है कि गोरों ने अश्वेतों के साथ अन्याय किया। ब्रिटेन में भी शामिल किया अभी हाल में, और अपने गोरे भाइयों को, बच्चों को समझाते हैं कि हमने इनके साथ अन्याय किया। इसीलिए परमिटिव एक्शन है, अगर है तो उसको मान लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज और दूसरी बात तो सबका विकास सबके विश्वास की बात हो रही है उदित राज जी, सुनिए, अगर आज सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि जाति से ऊपर उठकर सब एक समान है, सबके लिए एक समान योजनाएं हैं, सबका विकास हमारी प्राथमिकता है, तो फिर आप लोग ये क्यों चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता या किसी भी दल के कोई भी नेता ये क्यों चाहते हैं कि जाति बरकरार रहे? ये क्यों चाहते हैं कि लोग जातियों में बटे रहें? अगर आप ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर ही भेदभाव हुआ, तो फिर क्यों नहीं आज जातियों से ऊपर उठकर सबको एकजुट हो जाने की बात कर रहे हैं? भैया, ऐसा है कि जाति जब पंडितों ने बनाई तो पंडित ही तो खत्म करेंगे। कौन सा अखिलेश यादव, उदित राज या चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य को मजा आ रहा है दलित पिछड़ा बनने का? हम तो छटपटा रहे हैं, निकलना चाहते हैं। मैं तो अम्बेडकरवादी, बाबा साहब डॉक्टर हैं। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में तमाम सुधार की गुंजाइश के लिए संघर्ष किया, तालाब का पानी पीने के लिए भी संघर्ष किया, नहीं सुधार हुआ तो वो हिंदू धर्म छोड़ दिए। ठीक है, विनोद बंसल जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सब अपनी अपनी जाति की राजनीति भी कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि मौर्य वोट बैंक हमारे पास रहे, यादव वोट बैंक हमारे पास रहे, दलित वोट बैंक हमारे पास रहे, और सब ये भी चाहते हैं कि पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई तो वो खत्म करें। विनोद बंसल, ठीक है, आगे उदित जी आपकी बात। देखिए, बात है कि उदित राज जी से पूछा तो ये गोल गोल जलेबी बनाते हुए कांग्रेस का पक्ष नहीं बताया इन्होंने, लेकिन इधर उधर की बातें एक दूसरे के ऊपर उठापटक करते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जहां तक आप अपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टी जो है ना, अब इसका अंत समय निश्चित है। आइए मान के चलिए कि कुछ दिनों में ही ये उत्तर प्रदेश की जनता ही इनका जनाजा निकालेगी, ये तय है। और आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने रामचरितमानस को जलाया, उसको पैरों से रौंदा और उसको फाड़ा, और उसके बाद में अभी कह रहे हैं कि उसमें जो है ना, ये निकाल दो, वो निकाल दो। मैं कहता हूँ कि ये होते कौन है निकालने वाला भाई? आखिरकार ये क्या इतने बड़े विद्वान हो गए जो अपने तुलसीदास जी से बड़े हो गए? इनको नहीं समझ में आता तो कम से कम किसी पूज्य संत के श्री चरणों में जाएं, 5-7 दिन पूरे मनोयोग के साथ में कथा सुने, उसके बाद में अंतिम दिन अपना एक संशय के लिए जो पूज्य संत के पास बैठ करके उनसे पूछेगा, महाराज जी इन चौपाई का क्या अर्थ है? अब मुझे बताइए कि क्या कोई राजनेता हमारे धर्म ग्रंथों का विवेचना करेगा? इतनी औकात होगी क्या उनकी? मुझे बताइए। और ये वो भी राजनेता, वो कौन? समाजवादी के समाजकंटक लोग। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाजद्रोही पार्टी है, ये देशद्रोही पार्टी है। इसने आज तक राम भक्तों को मरवाया, इन्होंने राम को रुकवाया,
अभी आपने क्या बोला, कोई राजनेता क्या तय करेगा? आपके मुख्यमंत्री भी राजस्थान में जाके हनुमान जी की जाति बताते हैं, क्या वो सही है? उस समय आप कहाँ थे? वो टिप्पणी कहाँ हुई थी? आपके नेताजी सीता माता के लिए बोलते हैं, उसके लिए आप कहाँ थे? आपके नेताजी श्री रामचंद्र जी के लिए बोलते हैं, वहां पे आप कहाँ थे? उस समय आपने क्यों नहीं बोला? उस समय आपका धर्म कहाँ था? उस समय आप मौन हो गए थे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। ये दोहरा चरित्र है आपका। धर्म को धर्म के हिसाब से देखिए, आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ। जिस तरह से अगर हमारा धर्म पे आँच आएगी या किसी के भी मान सम्मान पे बात आएगी तो हर एक पार्टी, हर एक इंसान आगे उसके बात करने पे तैयार रहेगा। हिंदू धर्म को बदनाम कुछ भी आप कुछ नहीं बोलते हैं, अपनी गंदी जबान से भाई बड़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट तैयार करके आगे बोलना शुरू कर दिया। प्रकृति संस्कृति बन गई है। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये हिंदू समाज को ऊपर ये आघात कर सकते हैं? आप बताइए, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे वो तो बता दीजिए। अगर कोई बोल देंगे तो ये रटी रटाई स्क्रिप्ट छोड़िए, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो बताइए। किसी तरह से उसका आपका कोई जवाब नहीं है। कैसे क्रिएट हो जो हमारे विरुद्ध फतवा जारी करें। हम अगर मंदिर चले जाए, हम अगर पूरा आस्था करें, माननीय राष्ट्रपति जी अगर मंदिर जाए तो आपके गुंडे जाके काला झंडा दिखाते हैं, उनको रोकने का कार्य करते हैं। क्यों भाई, क्या हमको कोई अधिकार नहीं मंदिर जाने का? क्या हम मंदिर नहीं जा सकते? क्या हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते? आप कौन होते हैं हमको बताने वाले? लेकिन आप टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? नहीं, आप पूजा पाठ करिए, गौरव चाचरा, आप पूजा पाठ करिए, लेकिन रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं, क्या आप उसके साथ भी खड़े हैं? क्या जो लोग रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं आप उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ हम करेंगे। कौन होते हैं बताने वाले कि पूजा पाठ हम करें या नहीं करें? समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे लोगों के साथ में नहीं खड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं खड़े? जिन्होंने जलाई है ना वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, ना वो समाजवादी पार्टी का नेता है। कौन है वो लोग? जो भी उस पर कार्रवाई हो, हम तो खुद कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। वो कह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान। ठीक है, आलोकवत्स, ये विवाद चलता रहे, ये विवाद बरकरार रहे, ये विवाद सुलगता रहे, ये राजनीति सूट करती है भारतीय जनता पार्टी को, ये कहना है यहां पर गौरव चाचरा को। क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में, उनके बयान के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई हैं और आपने मुकदमा दर्ज किया है तो फिर गिरफ्तार करिए ना। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को खुला क्यों छोड़ रखा है आपने? ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो रामचरितमानस को जला रहे हैं, ये कोई बाहरी लोग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप गिरफ्तार करवाइए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज हो गई, इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आप यही तो कह रहे हैं कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, माहौल बिगड़ सकता है, तो आपने उनको बयान देने के लिए छोड़ क्यों रखा है? कानून अपना काम करेगी, अगर उचित समझा जाएगा तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम वो सर तन से जुदा वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, वो सब समाजवादी पार्टी में है। अच्छा, 21 लाख की जो फिरौती आपके द्वारा दी गई थी, सर तन से जुदा करने की धमकी स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोगों ने दी थी, क्या वो सही था? चाचरा जी, क्या वो सही था? आलोक जी, चाचरा जी को समझा दीजिए कि जो रामायण का मुख्य अंश है उसमें मनुष्यों के लिए क्या कहा गया है। हम तो चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आए, बताएं हमें कि क्या वो उसमें जो लिखा है वो सही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं? आप बताइए। ठीक है, उदित राज जी, आप अपनी बात भी कहिएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा सही कहा। आचार्य प्रमोद कृष्ण और प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को गाली देने का एक फैशन सा चल पड़ा है और उसमें मोहन भागवत भी कूद गए हैं। तो प्रमोद तिवारी सही है, मोहन भागवत सही है? नहीं, देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा वो सही कहा और दुरुस्त कहा। उसका कारण मैंने बता दिया कि इन्हें राजनीतिक क्षति होते दिख रही है, इसलिए मोहन भागवत जी कूद पड़े इसमें कि दलित पिछड़े एक हो रहे हैं। 93 में हुआ। दूसरी बात, मोहन भागवत जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है जिसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रहा है। अगर इस भारत देश में हम बाहरी लोग आए, आक्रमण किए, सफल किए, तो हमारी जाति व्यवस्था ही जिम्मेदार है। 2%, 3% क्षत्रियों को, राजपूतों को ही देश की रक्षा करने का जिम्मेदारी थी। कहार जो है अपना बर्तन बना रहा था, चमार अपना चपने का काम कर रहा था,
खटीक पासी अपना मुर्गी सब्जी करने का काम कर रहे थे, पाल अपना मवेशी चराने का, आहिर जो है दूध। तो किसी से कोई मतलब नहीं था जाति व्यवस्था में। तो केवल 2% लोग 3% देश की रक्षा के वजह थे। तो जाति व्यवस्था से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो यह बात तो बहुत सही है कि इसको पहले बार इतनी अच्छी बात भागवत जी ने कहा है। आज भी हम जातियों में बटे हुए हैं, हम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं। हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है? मैं विनोद जी के पास जाऊंगा, उससे पहले आप बता दीजिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रमोद तिवारी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हाँ जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम और प्रमोद तिवारी जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उदित राज उनके बयान के समर्थन में नहीं है। किसके समर्थन में नहीं है? आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रमोद तिवारी का कहना है कि मोहन भागवत भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें वो लोग हैं जो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, और ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन हो गया है। नहीं, यह उनका ऑब्जर्वेशन है, वो अपना तरह से कहने के लिए स्वतंत्र है, मैं अपने कहने से स्वतंत्र हूं। ठीक है, तो एक ही पार्टी के मतलब कई स्टैंड, एक ही पार्टी के कई स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी के उदित राज का अलग स्टैंड है, प्रमोद तिवारी का अलग है, प्रमोद कृष्णम का अलग है। विनोद बंसल, देखिए अच्छा विनोद बंसल जी ये बताइए, इतना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या वीएचपी के प्रवक्ता हो, इतना डिफेंसिव क्यों है आप लोग? एक तरफ साधु संत ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, तीसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि पंडित जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, वर्ण व्यवस्था तो हमारे धर्मशास्त्र में वर्णित है। ये देखिए आप आते हैं, और उसी तरह से समाजवादी पार्टी जो है जिनका जनाजा निकलने वाला है वो भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग लुढ़कने नोटे की तरफ। देखिए मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, शब्दों पर थोड़ा भाषा शैली बनाए रखिए। आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। जनाजा का मतलब क्या होता है आपको पता ही नहीं है। और आप देखिए जो रामचरितमानस को जलाने वाले पहले तो कहते कि नहीं ऐसी होगा, अब जब उनको पढ़ने से लग गया तो ये तुरंत बैकआउट करके नहीं हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। अरे भाई मुझे बताइए आखिरकार किससे प्रेरणा ली उन्होंने? आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य से ही प्रेरणा ली ना, उस रामद्रोही से, वो समाज कंटक लोगों से ही तो प्रेरणा ली जो हिंदू समाज का दुश्मन बने बैठे हैं। आप मुझे बताइए मेरे धर्म ग्रंथों पर तो आप आक्षेप लगा सकते हो, फिर आप बच निकले। विनोद बंसल जी फिर आप बच निकले। ये बताइए कि अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा वो गलत कहा, वो उनके बयान के समर्थन में नहीं है, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। फिर देखिए वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा ठीक कहा, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि नहीं वर्ण व्यवस्था पंडितों ने नहीं बनाई, ये तो शास्त्रों ने धर्म ग्रंथों ने बनाई। तो इतना विरोधाभास क्यों है बातों में? जैसे इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। पूज्य संतों और पूजनीय सरसंघ चालक जी के संदर्भ में हम कोई कमेंट नहीं करते, हमारी पॉलिसी मैटर है। हम पूज्य संतों का आदर करते हैं और ऐसे सरसंघ चालक जी का आदर करते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि जो तथ्यपरक बात है जो उन्होंने भी कही वो ये कि वर्ण व्यवस्था हमारे वेदानुकूल है, वेदों के अंदर कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था है, लेकिन जो जाति अनुसार जो जाति व्यवस्था है वो कालांतर की उपजी हुई चीजें हैं। जो जब वेदों के मुताबिक है तो पंडित कहां से आ गए विनोद बंसल? क्या पंडित ने किसी के लिए तय कर दिया कि आप पूजा पाठ करेंगे, आप शूद्र का काम करेंगे या फिर आप धर्म की रक्षा करेंगे? ये पंडितों ने तय कर दिया। आप एक तरफ कह रहे हैं वेदों ने तय कर दिया, तो फिर मोहन भागवत के बयान में पंडित कहां से आ गए? देखिए बात को जब पूरी नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए बात यह है कि अगर इतना बड़ा आक्षेप लगाने के बाद भी अगर आप पूरी बात को नहीं सुनोगे तो मैं दोबारा कह रहा हूं आपको, तीसरी बार कह रहा हूं इस बात को कि वेदों के अंदर वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ना उन्होंने कुछ कहा इस बारे में। जाति व्यवस्था का जो जन्म है वो बाद में हुआ, कालांतर में हुआ, और लोगों ने, विद्वानों ने, मतलब पंडित का मतलब विद्वान, बड़ा क्लियर शब्द पंडित का मतलब विद्वान है, कुछ विद्वानों ने और धर्मशास्त्रों का कोट करते हुए, हमारे पास समय का अभाव है लेकिन अभी भी आपकी बातों में विरोधाभास है और उसको डिफेंस। विनोद बंसल जी अभी भी आपकी बातों में विरोधाभास है। अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि पंडितों ने किया और आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ खड़े हैं, तो फिर आप ये मत कहिए कि वेदों में इसका वर्णन है, और अगर आप कह रहे हैं कि वेदों में इसका वर्णन है, पंडितों ने नहीं किया, तो फिर आप मोहन भागवत के साथ नहीं है। समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत जरूरी है कि छुआछूत खत्म होनी चाहिए, बहुत जरूरी है कि लोगों को धर्म जात से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए। और जो बात मोहन भागवत की तरफ से कही जा रही है कि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, तो फिर हम इंसान कौन होते हैं लोगों में भेदभाव करने वाले? तो फिर सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिनको सूट करता है कि जाति की राजनीति चलती रहे, धर्म की राजनीति चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।